Hello students, welcome to the HVT Maths Education. Myself वीरेंद्र पटेल. We are continuing with exercise 3.2. चैप्टर आपका जो दे रखा है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देखते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या दिया हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ cot x इक्वल टू 3/4 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. x कहाँ लाई करता? थर्ड क्वाड्रेंट पे लाएगा. क्वाड्रेंट की थ्योरी थोड़ी समझ लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वाड्रेंट के बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, क्वाड्रेंट नहीं. ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए आप, ये 0 डिग्री होता है, ये आपका कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये कितना होता है, ये 180 डिग्री होता है. ठीक है, और ये क्या होता है, 270 होता है. और इसको जीरो को, ये जो जीरो होता है यही 360 होता है, यहाँ तक 360 भी पहुँचते हैं. ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, ये आपकी सारी जो है ये थीटा की वैल्यू दे रखी है. इसमें जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि 0 से 90 तक की वैल्यू या 0 से 90 के बीच में जो वैल्यू होती है, 0 से 90 तक की वैल्यू, ये हमेशा क्या होती है, इनकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है. कैसी आती है? पॉजिटिव आती है. इनकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ लिख दीजिए ऑल पॉजिटिव. ठीक है, सारी की सारी वैल्यू कैसी आती है? पॉजिटिव आती है. फिर यहाँ देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू जैसे 90 से लेकर के 180 के, 90 से लेकर के 180 के बीच में आती है. इसका मतलब जैसे हम आपसे बोल रहे हैं, जैसे साइन 120, तो साइन 120 की वैल्यू किस में आएगी? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी. ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये कैसा हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया. अब जैसे हमने इसमें पूछा भाई cos 120, तो cos 120 कैसी? cos 120 सेकंड में वैल्यू आएगी, सेकंड में आएगी तो कैसी होगी? नेगेटिव होगी. तो यहां से क्या करेंगे, यहां अगर देखें तो केवल और केवल साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है. यहां अगर बात करें तो यहां पर tan पॉजिटिव होता है और cot पॉजिटिव होता है. यहां पर देखिए जरा, यहां cos पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में और sec पॉजिटिव होता है. ये ऐसे कुछ आता है. ठीक है, ये थोड़ा सा आपको बताया हमने. अब ध्यान दीजिए जरा, अब आते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया? cot x दिया गया, cot x 3/4 दिया गया है. ठीक है, तो यहां से हम tan की वैल्यू निकाल सकते हैं. tan x इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/cot x. मुझे बताइए जरा cot x की वैल्यू. तो cot x की वैल्यू होती है 3/4. ये पलट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा. यहां से एक फॉर्मूला हमें पता है, एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. sec स्क्वायर x अदर वैल्यू निकालने के लिए 1 प्लस tan स्क्वायर x. अब जरा tan x की वैल्यू बता दीजिए. tan x की वैल्यू भैया क्या है? tan x की वैल्यू आपको 4/3 दे रखी है, तो यहाँ पर 4/3 हो जाएगा. अब जरा बताइए, ये 1 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 9. अब जरा यहाँ एलसीएम ले लेंगे. ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा. इसको हटा देता हूँ. क्वाड्रेंट के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया है. ठीक है, अब जरा देखिए, यहाँ से लिख सकते हैं sec स्क्वायर x और इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 9. एलसीएम ले लेंगे, 9 प्लस 16/9, तो यहाँ हो जाएगा 25/9. अगर इधर से स्क्वायर हटा दे, क्या हटा दे? स्क्वायर हटा दे, तो क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा. रूट लग जाएगा तो वैल्यू कैसी आएगी? +/5/3. अब यहाँ पे दो वैल्यू आ गई सेक की. सेक की कैसी कैसी? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. कौन सी लेनी है, वो कौन सी वैल्यू लेनी है, ये क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा. ठीक है, तो जरा देखिए, यहां से लिखिए सिंस x लाइज, x क्या है? एंगल है एक. x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट. तो क्या हो जाएगा? द वैल्यू ऑफ sec x विल बी, the value of sec x will be नेगेटिव. ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में sec x की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव होती है. तो मुझे बताइए क्या ले सकते हैं यहाँ से? sec x बराबर ले सकते हैं, -5/3. अगर cos की वैल्यू निकालना चाहें तो cos का एक फॉर्मूला होता है cos x इक्वल टू 1/sec x. ठीक है, तो यहां से बताइए, अब इसमें जरा वैल्यू रख दीजिए, यहां से रख दीजिए. अब यहां पर वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos x, तो ये हो जाएगा 1/, जरा sec x की वैल्यू बताइए, -5/3. ये पलट जाएगा तो 3/5 आ जाएगा, यानी sec x की वैल्यू यहां से निकल आएगी. ठीक है,
तो जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं अगला स्टेप आपको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। आप शायद ये नोट कर लिए होंगे। अब मुझे बताइए, यहाँ से एक वैल्यू आपको cos x मिल गई और यहाँ से tan x की, तो एक tan x का फॉर्मूला होता है, tan x का फॉर्मूला होता है sin x अपॉन cos x, ये होता है, ठीक। मुझे बताइए जरा, sin x की वैल्यू आपको निकालनी है, जरा cos x का बता दीजिए। cos x की वैल्यू है -3/5। tan x की वैल्यू क्या थी? tan x की वैल्यू 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका हो जाएगा 4/3 -3/5। इधर कितना हो जाएगा? sin x। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, सीधा कर दीजिए इसको, तो sin x इक्वल टू -4/5, ठीक है। अब sin x की पता चल गई तो यहाँ से cosec x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगी cosec x की? cosec x की वैल्यू हो जाएगी, इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/sin x। मतलब ये है कि 1/-4/5 है, सीधा कर देंगे तो -5/4, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। यहाँ तक नोट करिए, फिर इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। भैया अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है और बोला है आपसे फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ sec x इक्वल टू 13/5, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। x कहाँ लाई करता? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता। तो करना क्या है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, आप स्वयं करेंगे इसको, और जब करके इसका आंसर कॉमेंट करके बताइए कि आपने कर लिया या नहीं कर लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए फॉर यू, आप इसको स्वयं करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो मैं बताने जा रहा हूं वो क्वेश्चन नंबर इस बार 5 दिया हुआ है। 5 में सिर्फ डिजिट्स बदली हुई है। क्या क्या बदला हुआ है जरा देखिए, ये आपका वैल्यू बदली हुई है और ये क्वाड्रेंट बदला हुआ है। क्या क्या है मैं बताता हूँ आपको। जो आपको दिया है ये tan x दिया है। tan x क्या दिया है? tan x की वैल्यू दे रखी है -5/12, -5/12 दे रखी है। और किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में जब लाई करता है, यहां से देखिए आपको क्या दिया गया? tan x दिया गया। अगर आप cot x की वैल्यू निकालना चाहें, भाई tan दिया है cot x की वैल्यू निकल जाएगी, तो cot x की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? 1/tan x होता है। तो यहां से जरा वैल्यू रख दीजिए, तो यहां क्या हो जाएगा? 1/-5/12, ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगा तो 12/5, यानी माइनस का 12/5 आंसर आ गया, cot x की वैल्यू आ गई, ठीक। अब यहाँ से एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, कौन सा? tan की निकाल दी, cot की निकाल दी। अब यहाँ से sec की वैल्यू निकाल सकते हैं, sec स्क्वायर x, क्योंकि tan दिया है, sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला होता है। देखो एंगल हर जगह अलग अलग, हमको यहाँ x के बारे में दे रखा, अगर थीटा के बारे में दे रखा हो तो थीटा के कन्वर्जन में फॉर्मूले लगाते हैं, ठीक है। यहाँ जरा बताइए tan की वैल्यू आपको पता है? tan की वैल्यू आपको पता है, क्या दिया है? -5/12, इसका होल स्क्वायर, -5/12 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से देखिए जरा, sec स्क्वायर x, यहाँ से 1 प्लस क्या आ जाएगा? 25/144, ठीक, 144 बोलते हैं। अगर ये एलसीएम ले लें तो 144 प्लस 25 अपॉन हो जाएगा 144, तो यहाँ से 169/144। मुझे जरा बताइए, अगर यहाँ से आप स्क्वायर हटा दें तो क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो वैल्यू जो आएगी +-13/12 आ जाएगी, इसका रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे दो साइन आ रहे हैं, कौन कौन से? एक प्लस आ रहा है, एक माइनस आ रहा है, तो कौन सा साइन लेंगे? मुझे बताइए, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेक, और सेक सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे, क्या कैसे पता चलेगा? सिंस x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट क्या लिखेंगे? द वैल्यू ऑफ किसकी? sec x की। द वैल्यू ऑफ sec x विल बी नेगेटिव, विल बी नेगेटिव। कैसी वैल्यू हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो आप यहां से क्या करिए, वैल्यू इसकी लिख लीजिए। तो मुझे बताइए sec x की वैल्यू क्या हो जाएगी? दो साइन है, नेगेटिव हो जाएगी, -13/12। अगर sec की वैल्यू पता चल गई तो cos की भी पता चल जाएगी।
बताइए कॉस की कैसे निकालेंगे? कॉस की वैल्यू निकालेंगे 1/sec x फॉर्मूला होता है, तो 1/sec x यानी -13/12, और ये रोटेट कर देगा तो माइनस का 12/13 आ जाएगा, यानी किसकी वैल्यू निकल आई? कॉस की वैल्यू। देखिए कौन कितनी वैल्यू आपको पता चल चुकी है। tan तो पहले से पता थी, आपने कॉट निकाली, फिर आपने सेक निकाली, फिर आपने कॉस निकाली, यानी 2 वैल्यू उधर से 1 वैल्यू उधर से, 3 वैल्यू आपको पता चल चुकी है। अभी आपको साइन की किसकी चाहिए? साइन की वैल्यू चाहिए, और साइन एक्स की वैल्यू चाहिए, और किसकी चाहिए? कोसेक एक्स की चाहिए। यहां तक आप जल्दी से नोट करिए, फिर मैं इधर करके बताता हूं आपको। शायद इधर नोट कर लिया होगा। एक जरा tan x का फॉर्मूला यूज कर दीजिए बेटा। tan x का फॉर्मूला क्या होता है? tan x का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, साइन x अपॉन कॉस x। ठीक है, जरा बताइए यहां से tan x की वैल्यू बता दीजिए। ठीक, अब जरा साइन x ऐसा ही रहेगा, कॉस x की वैल्यू बता दीजिए, माइनस का 12/13, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 5/12 मल्टीप्लाई यहां कर देंगे किससे? माइनस के 12/13 से। ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इधर कैसा आएगा? साइन x आएगा। ठीक है, जरा ये बताइए, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/13। ये साइन x की वैल्यू कैसी आई? साइन x की वैल्यू आ गई, यहां से लिख लीजिए, साइन x की वैल्यू आ गई भैया, कितनी आ गई? 5/13। अब जरा निकालनी है आपको कोसेक x की, तो जरा कोसेक x की निकाल लो। फॉर्मूला क्या होता है? 1/sin x। वैल्यू रख दीजिए 5/13। ये क्या होगी? पलट जाएगी, तो 13/5 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोसेक x की जो आपने वैल्यू निकाली है वो 13/5 हो जाएगी। ठीक है, ये इसके फाइनल आंसर हो गए। मुझे लगता है क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन को आप इसी टाइप से जिस मेथड से हमने बताया है आप उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।